अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आता है हमारे पास लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। ये पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये हर बोर्ड में हर साल आता है और अक्सर ये रिपीट भी होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको हेडिंग समेत करें। दूसरा हमारे पास आता है हैबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें हमारे पास हैबर प्रोसेस में हमारे पास होती है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसमें होती है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी हम इसे कहते हैं। इसमें एक रिएक्शन होता है और कुछ थ्योरी लिखनी होती है। ये अक्सर शॉर्ट में ही आता है लेकिन लॉन्ग में भी आने के इसके चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो इसके हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आता है मेथड ऑफ मेकिंग साल्ट फॉर्मेशन और उसके साथ हमारे पास कौन से आ जाते हैं, यूजेस ऑफ साल्ट आ जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या आता है 5 मेथड ऑफ साल्ट फॉर्मेशन होते हैं जो हमने बताने होते हैं और इसके साथ हमने 2 यूजेस ऑफ साल्ट लिखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है वाटर एज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इसमें हमने बताना होता है कि वाटर किस तरह एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा तो आपने थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सिर्फ रिएक्शन लिख देने होंगे और आपने बता देना होगा कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएंगे। ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो जिस तरह हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिएक्शन रेट्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 7 या 6 बुक में लिखी हुई है वो आपने याद करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमारे पास जो आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इसमें हमारे पास आता है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसमें आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप बता देंगे, आपने उसका नेम बताना होगा, उसका या स्ट्रक्चर बता देंगे कि ये जो हमने दिया है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप बहुत ही अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन। अल्कीन की प्रिपरेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। किसकी प्रिपरेशन मेथड, अल्कीन के, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इथाइन से प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड फ्रॉम इथाइन, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है और ये ऑक्सैलिक एसिड हमने प्रिपेयर करना होता है। यह भी एक बहुत ही बोर्ड का इंपॉर्टेंट और फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 5 जो है, इसमें से हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की यूजेस होगी, सोर्सेज होगी, प्रोटीन की यूजेस होगी, सोर्सेज होगी, लिपिड्स की सोर्सेज होगी, यूजेस होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इन सबको कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो विटामिन का टॉपिक है, इसमें से हमारे पास जो विटामिन की टाइप्स हैं और एक हमारे पास एक वो बना हुआ है, एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है, नेसेसरी फॉर, और अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो जो सी डिजीज़ काज होती हैं उनके नाम पता हो तो वो ब्लॉक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएं तो ये हमारे पास एसिड रेन आता है। आपने डिफाइन करना होता है एसिड रेन और उसके इफेक्ट को आपने बताना होता है, ठीक है, एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होता है और उसके बाद रिएक्शन लिखने होते हैं कि किस तरीके से ओजोन की डिप्लीशन होती है। ये हमारे पास कितने चैप्टर हो गए, चैप्टर नंबर 7 तक ये हमारे पास हो गए हैं। 7 में से हमारे पास कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, 12 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमारे पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मेथड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें से हमारे पास मेथड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस तरह रिमूव करते हैं और टेम्परेरी हार्डनेस आप ऑफ वाटर किस तरह रिमूव करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास वाटर बोर्न डिजीज़, इसमें से आपको कोई भी बता सकेंगे कि आप कोई भी 2 लिख लें लेकिन आपको सारी याद होनी चाहिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग हमारे पास कौन सा आ जाता है, सोलर प्रोसेस और यूरिया। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें से हर साल या सोलर प्रोसेस आता है या यूरिया आता है, तो ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ये आपको हर हाल में हो, आपने इनकी इतनी प्रैक्टिस की हो कि आप इसको इतनी टाइमिंग की प्रैक्टिस की हो, आप इसको 3 मिनट में इनको लिख सको, 3 मिनट में आप इसको भी लिख सको, 3 मिनट में आप इसको भी लिख सको, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके साथ आपको फ्लो शीट जो फ्लो चार्ट बनाना आता है वो भी आपको आना चाहिए दोनों का। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। जिस तरह हमारे पास पेट्रोल का पूछ लें, कैरोसिन का, लुब्रिकेटिंग ऑयल और ब्यूटामिन का, ये हमारे पास कितने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं।
तो ये हमारे पास टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे, हमारे पास 18 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आप इन 18 लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके तकरीबन 3 या 4 शॉर्ट और आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी याद कर लेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।